जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश में अगले साल शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पार्टियां अपने सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने और राजनीतिक गठजोड़ बनाने की कवायद कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। बसपा ने पंजाब में अकाली दल के साथ हाथ मिलाया है, लेकिन मायावती ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि बसपा के लिए दूसरे राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरना सियासी तौर पर फायदे में रहा है। इसके पहले वे फायदे में रहे हैं और इसने पार्टी को सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाया है। इसके बाद भी मायावती यूपी में इस बार किसी भी दल के साथ गठजोड़ करने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। हमारे प्रतिनिधि ने जब बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा से बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि वे चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। सर, कितने सीटों पे लड़ेंगे आप? कौन लड़ेगा? हम लोग सारी सीटों पे लगेंगे। सारी सीटों पे 403 में लड़ेंगे हम लोग। गठबंधन किसी के साथ होगा? गठबंधन क्यों करेंगे? गठबंधन हम जनता के साथ कर रहे हैं। अगले साल यानी 2022 में देश के 7 राज्यों के चुनाव है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश के माने जा रहे हैं। वह इसलिए कि 403 विधानसभा सीटों के साथ ही प्रदेश से 80 सांसद भी चुने जाते हैं और इसी की वजह से ये कहा जाता है कि दिल्ली जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। 2022 में होने वाला यूपी का चुनाव सेमीफाइनल तो 2024 का फाइनल बताया जाता है और ऐसी चर्चा भी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हो रही है। यह चुनाव न केवल सत्ताधारी भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सूबे के विपक्षी दलों के लिए भी उतना ही अहम है। हर कोई विपक्षी दल भाजपा को हराने की बात तो करता है, मगर उसे हराने के लिए जिस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, वह रणनीति बनाते हुए कोई राजनीतिक दल दिखाई नहीं दे रहा है। न सारे विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आकर महागठबंधन बना रहे हैं, और न ही वे स्वयं की ताकत पर भाजपा को हराने के लायक है। सपा तो यह सोच रही है कि जनता भाजपा के विरोध में है तो वह सपा को ही, समाजवादी पार्टी को ही वोट देगी। लेकिन क्या केवल जनता का भाजपा के विरोध में जाना सपा के जीत के लिए पर्याप्त है? दिनांक 9 अक्टूबर के दिन यानी बहुजन नायक मान्यवर कांचीराम साहब के 15वें स्मृति दिन के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 बड़ी रैलियां हुई। पहली रैली बसपा की थी, जो पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में और बहन मायावती की अध्यक्षता में कांचीराम स्मारक स्थल पर सुबह के समय में हुई। दूसरी रैली वामन मेश्राम के नेतृत्व एवं अध्यक्षता में बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में शाम के समय में हुई। दोपहर 4 बजे से रात 9-10 बजे तक वो रैली चलती रही। इन दोनों रैलियों को देखने वाले पत्रकारों से मिली जानकारी के मुताबिक बहुजन क्रांति मोर्चा की महारैली बसपा की रैली से 5 गुना बड़ी थी। 5 गुना ज्यादा लोग बहुजन क्रांति मोर्चा की महारैली में सारे प्रदेश भर से आए हुए थे। इस महारैली की खबरें सभी स्थानीय अखबारों में आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति अब जैसे बदल रही है। जो बसपा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी दल के साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं थी, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वही बसपा अब ओम प्रकाश राजभर की सुलेहदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने के प्रयास में जुड़ गई है। लेकिन यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह गठबंधन हो पाता है या नहीं। इतना जरूर है कि जनता की ताकत बहुत ज्यादा है, वह अच्छे को जमीन पर लाकर खड़ा करती है, जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ अब हो रहा है।